बानो का रिश्ता पूरे 56 ईयर से चल रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप की जिंदगी में दूसरी पत्नी आई, जिनके साथ आपको बता दें दिलीप ने 3 साल तक अपना रिश्ता निभाया। लेकिन आखिर में ऐसा हुआ कि दिलीप के सामने आ गया सारा सच। किस तरीके से सिर्फ पैसों के लालच में वो औरत दिलीप की दूसरी पत्नी बनने को तैयार हुई, और ये सच सामने आने के बाद दिलीप पूरी तरह से टूट गई और संभाला किसने? हमारी सायरा बानो। इसी के साथ आपको बता दें, आज आपको बताने वाले हैं आखिर क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी दिलीप को फंसाने के लिए उस औरत ने। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से हम आपके साथ सादिका कौर। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए आसमा रहमान के बारे में, जिसकी वजह से टूटने वाला था सायरा बानो और दिलीप का घर। देखिए ये रिपोर्ट। पैसों के लिए की थी दूसरी शादी। जी हाँ, बता दे दिलीप कुमार ने दूसरी शादी तो की, लेकिन जिससे की उसने अपने पति के साथ मिलकर दिलीप साहब को धोखा दिया, क्योंकि उसने पैसों के लिए दिलीप साहब से शादी की थी। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दिलीप कुमार और सायरा बानो के प्यार की फिल्म इंडस्ट्री में मिसाल दी जाती है। सायरा दिलीप कुमार से 22 साल छोटी थी, लेकिन दोनों ने उम्र को कभी अपने प्यार के आड़े नहीं आने दिया। दिलीप कुमार सायरा से बहुत मोहब्बत किया करते थे, लेकिन शादी के 16 साल बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सायरा बानो का दिल टूट गया था। दरअसल दिलीप कुमार सायरा बानो को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन उन्होंने गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी ब्यूटी आसमा रहमान से शादी कर ली थी। ये 80 का दशक था जब हर ओर दिलीप कुमार की दूसरी शादी के चर्चे थे, लेकिन ट्रेजेडी किंग हमेशा इन खबरों को नकारते आए। हालांकि काफी सालों बाद दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी शादी पर चुप्पी तोड़ी थी और शादी को अपनी बड़ी भूल करार किया था। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार दिलीप कुमार ने अस्मा से हैदराबाद में शादी की थी। शादी करने के बाद दिलीप कुमार उन्हें अपनी पाली हील वाले बंगले पर ले आए थे। कई दिनों तक अस्मा वहां रही, लेकिन तब तक ही जब तक सायरा बानो को इसकी भनक नहीं थी। बता दे पड़ोसियों तक दिलीप कुमार की दूसरी पत्नी की बात पहुंची तो इस खबर को मीडिया तक पहुंचने में देर नहीं लगी। वहीं एक मैगजीन के राइटर आसिफ अयूब सैयद ने ये स्टोरी ब्रेक की तो हर जगह दिलीप कुमार की दूसरी शादी की चर्चा होने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर दिलीप कुमार की दूसरी शादी किससे की और क्यों। दिलीप कुमार से जब भी इस शादी को लेकर पूछा जाता है, वो हमेशा इनकार ही करते रहे। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था। सायरा बानो के कानों में ये बात पहुंची तो वो भड़क गई। सायरा बानो ने जब दिलीप कुमार से इस बारे में पूछा तो वो पहले इनकार करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। कहा जाता है कि सायरा बानो ने दिलीप कुमार को तभी अस्मा को वापस पाकिस्तान भेजने को कह दिया था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार ने सायरा बानो से छुपकर आखिर अस्मा से शादी क्यों की थी। दरअसल शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी दिलीप कुमार और सायरा बानो के कोई औलाद नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में ये खुशी कभी नहीं आई, लेकिन किस्मत ने उनके दामन में ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं दी। ये उस समय की बात है जब सायरा शादी के बाद भी काम करती थी और उनका स्टारडम आसमान छू रहा था। सायरा के हाथों में कई प्रोजेक्ट्स थे। इस बीच सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई तो दिलीप कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिलीप कुमार चाहते थे कि सायरा प्रेगनेंसी में फिल्में ना करे, पर सायरा अपने कमिटमेंट की पक्की थी, इसलिए उन्होंने काम करना जारी रखा। पर उन्होंने दिलीप कुमार को भरोसा दिलाया था कि वो अपना पूरा ध्यान रखेंगी। कहते हैं कि जो किस्मत में होता है उतना ही मिलता है, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। दिलीप कुमार और सायरा बानो की किस्मत भी कुछ ऐसी ही निकली। शायद दोनों ही जिंदगी में औलाद का सुख नहीं था। एक बार शूटिंग के दौरान सायरा की तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर्स ने बताया कि इनको ब्लड प्रेशर है और उनका मिसगैरेज हो गया। ये खबर जब दिलीप कुमार को लगी तो वो टूट गए। ये खबर सुनने के बाद वो इतना रोए थे मानो उनके हाथ से सब कुछ निकल गया।
कहा जाता है कि औलाद का सुख पाने के लिए दिलीप कुमार ने अस्मा रहमान से शादी की थी, लेकिन उनसे भी उन्हें वो खुशी नहीं मिल सकी। वहीं आपको बता दें, कहा तो ये भी जाता है कि 1981 में हैदराबादी अस्मा साहिबा रहमान से शादी करके दिलीप कुमार बहुत पछताए थे। कहा जाता है वो मूल रूप से पाकिस्तानी और तलाकशुदा थी। उनको पहले से ही 3 बच्चे थे जो कि उनके पहले पति के साथ रहते थे। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दिलीप कुमार ने अस्मा से शादी इसलिए की क्योंकि सायरा बानो से उनकी कोई संतान नहीं थी। हालांकि शादी की उम्र लंबी नहीं थी और साल 1983 में दिलीप कुमार की शादी का अंत हो गया। दिलीप कुमार ने अस्मा से तलाक ले लिया और वापस सायरा बानो के पास पहुंचे थे। सायरा तो उन्हें दिल और जान से चाहती थी। उन्होंने माफ कर दिया और वो फिर से पति पत्नी बन गए। दिलीप कुमार मीडिया जगत का बहुत बड़ा नाम थे, इसलिए उस वक्त इस बारे में ज्यादा छापा और दिखाया नहीं गया। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि अस्मा ने दिलीप कुमार से शादी पैसे के लिए की थी और वो दिलीप कुमार को धोखा दे रही थी। वो अपने पहले पति और बच्चों से मिला करती थी। इन्हीं सारी बातों के कारण दिलीप कुमार ने उन्हें छोड़ा था। हालांकि उनकी कोई जानकारी बाद में मीडिया में नहीं आई। लोग कहते हैं कि वो भी अपने पहले पति और बच्चों के पास लौट गई। वहीं जब दिलीप कुमार ने अस्मा से तलाक की बात की तो आपको बता दें कि अस्मा ने खुद की जान लेने की कोशिश की। उन्होंने दिलीप साहब को धमकी दी कि वो मीडिया में आकर सब कुछ बता देंगी कि किस तरीके से आपने उनको धोखा दिया है, किस तरीके से बच्चे की चाह की वजह से आपने मुझसे शादी की। वहीं आपको बता दें, दिलीप साहब ने जब अस्मा के मुंह से ये सारी बातें सुनी कि वो उनको मीडिया के सामने आने की धमकी दे रही है, उसके बाद से दिलीप कुमार को यकीन हो गया कि अस्मा उनके लायक नहीं है और दिलीप कुमार ने फैसला किया कि वो अस्मा से तलाक लेंगे। वहीं इसी के बाद दिलीप कुमार ने अस्मा को तलाक के लिए राजी कर लिया और कहा जाता है कि अस्मा को दिलीप कुमार ने मुंह मांगी रकम दी। हालांकि अस्मा ने इस बात को सबके सामने नहीं बताया, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी बुक में लिखा है कि अस्मा ने उन्हें कहा था कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं अस्मा ने अपनी जान तक लेने की कोशिश की थी, जिसके बाद दिलीप कुमार को पता चल गया था कि ये औरत मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और जल्द ही दिलीप को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तलाक लेकर सायरा बानो के पास लौट आए और उसके बाद से ही ये कपल एक आदर्श कपल की तरह रहा। भले ही इनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इनके परिवार में बहुत से बच्चे हैं जिनको इन दोनों ने अपने बच्चों की तरह ही माना। वहीं कहा जाता है कि अस्मा की इस हरकत के बाद से दिलीप कुमार ने कभी भी किसी महिला के ऊपर आंख उठा के तक नहीं देखी। हाल ही में जब दिलीप कुमार का निधन हुआ तो एक अनजान औरत ने वहां पर शिरकत दी थी। जी हाँ, एक अनजान औरत दिलीप कुमार के निधन के वक्त आई और उसने दिलीप कुमार को अपना रिश्तेदार बताया। हालांकि परिवारजनों ने कहा कि वो उनको नहीं जानते और उस औरत को बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें, कहा जाता है आसमा रहमान भी पहले से शादीशुदा थी, तलाकशुदा थी, उनके 3 बच्चे थे। दिलीप इस बात से वाकिफ पहले नहीं थे कि आसमा रहमान अपने 3 बच्चों से भी मिलने जाया करती है और अपने पहले पति से भी मिलने जाया करती है। आखिर में जब दिलीप सारा के पास आ गए तो वो भी कहा जाता है अपने पहले पति के पास वापस चली गई। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।